तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्केलर है, ठीक है। ये ए और बी यहाँ पे वेक्टर दे रखे हैं, उसका कंपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है। याद होगा मैंने कल बताया था आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सेस को, और जे किसको क्या करता है, वाई, और के किसको, जेड। और इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1। तो तुम्हें क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे। और डॉट क्या होता था, स्केलर या वेक्टर। दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर आता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो कैसे करते हैं, आज सुबह न्यूमेरिकल लगा रही थी तो दिक्कत हो रही थी इनको, ठीक है। अब हम इसको जब करते हैं, जब भी डॉट वाला होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना। आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है, के वाले को के से। लेकिन याद रहे जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखो 2 3 जा क्या लिख दिया मैंने, 6। आई कैप इंटू आई कैप स्क्वायर हो गया। 1 2 जा यहाँ पे -2 हो गया। जे कैप जे का स्क्वायर हो गया। 4 1 जा कितना 4, के कैप आ गया इधर पे, ठीक है। अब कल मैंने बताया था आई कैप का स्क्वायर करने से कितना आता है, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है ना उसका 1। फिर इसका जे कैप का स्क्वायर करोगे 1, के कैप का कितना 1, ठीक है। सबको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, सॉल्व डॉट प्रोडक्ट को। लेकिन अगर ये क्या हो जाए, अब आगे देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करूं तो कल मैंने बताया था जब क्रॉस होता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है, साइन थीटा। और मैंने रटवाया नहीं था आपको, मैंने क्या कहा था, इसकी पहचान होती है ए क्रॉस बी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब ऐसा लगाना चाहिए आप। तो ये बोला 2 वेक्टर, वही लिखा है परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा होता है। तो इधर पे कुछ लिखा है आई क्रॉस आई जब होता है तो यहाँ पे 1 नहीं होता है, यहाँ पे क्या 0 हो जाता है। क्यों, जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। पहले तो आई को आई से करना है क्रॉस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है 0। तो 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 0 है। ये भी 0, ये भी 0। कुछ कहना है, नहीं समझ आया, आ गया ना। क्रॉस 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 में 0 होता है, क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वही लिखा भी है मैंने, ये देखो साइन 0 होता है। वैसे तो आई आई मैं सुबह तुम्हें बता रहा था, यहाँ पे 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल, 90 नहीं है वो तो सुबह बताया था मैंने तुम्हें। आई की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये दोनों आई एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में तो थीटा क्या होता है, 0 होता है। अब 0 से किसी भी चीज को इंटू करते हैं तो 0 होता है। मैं तो ये कह रहा था कि क्रॉस होगा आई जे का, तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं 90, बट यहाँ तो खुद का खुद से ही क्रॉस है, तो इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब सेम होता है तो थीटा क्या आता है, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर जब आई जे से क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस ना बोलकर मैं मल्टीप्लाई वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। तो आंसर के आता है, ठीक है। जे आई से कराते हैं तो माइनस के आता है, आंसर खो जाता है, देख लो। जे के से कराएंगे तो आई बन जाता है, जे के से करें माइनस आई, के और आई जे बन जाता है, आई के क्या हो जाता है, माइनस जे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक कह लो, जो कहना है वो लिखा हुआ है कि जब भी आप, ये देखो क्लॉकवाइज, जब भी आप क्लॉकवाइज की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव में आंसर आता है, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो क्या आता है, नेगेटिव में जाता है, ठीक है। याद रखिए सारा, हर एक क्वेश्चन। तो क्यों छोड़े, 7.2 चाहिए पूरा। हाँ कल टेस्ट लूंगा, वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही याद करने के, क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर। हाँ रूल है रखा है हमने कि क्लॉकवाइज रखेंगे तो उसको पॉजिटिव ट्रीट करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो नेगेटिव, रूल बना। हाँ देखो ना, हाँ पहले तो ये ट्रिक है, चलो लिखना है तो लिख लो, पहले आई जे के ऐसे लिख लेना आप,
अब आई से जे की तरफ जा रहे हो तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? आई से जे की तरफ क्लॉकवाइज है, तो देख लो आई से जे की तरफ गया तो प्लस में आंसर है। पर तुम जे से, ठीक है, जे से आई की तरफ जा रही हो, जे से आई की तरफ जा रही हो, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव। तो ये तो रूल ऐसे बना दिए हैं ट्रिक्स हैं, बाकी तुम्हें वो याद रखना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। जैसे आई जे रखा है, आई है ये जे, आई से जे की तरफ गया तो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको के आ गया, इसीलिए तो यहाँ पे दिखाया मैंने, आई और जे किया तो किधर की तरफ डायरेक्शन चला गया, के की तरफ, ठीक है, जे से आई की तरफ गया तो क्या हो गया, डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की तरफ। तो ये बता रखा है कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। वैसे थंब रूल याद है, ये वाला थंब रूल, थंब रूल ये है, ये तो आपका क्या है, राइट हैंड रूल, थंब रूल, क्लॉकवाइज जाओगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे उस हिसाब से। जैसे ये रहा, ये जे है, आई है, के है, ठीक है, पाम, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपना पाम लेके जाइए, जिस भी वेक्टर की तरफ आपको लेके जाना है, ठीक है, फिंगर कर्ल करिए सेकंड वेक्टर की तरफ, ठीक है, आई की तरफ गया, मैं जे की तरफ मोड़ता हूँ, ठीक है, मान लो ये मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, थर्ड वेक्टर की तरफ, तो वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही बता रहा है यहाँ पे कि जिस भी तरफ आपको देना है, जैसे मैं जेड की तरफ कर रहा हूँ पाम, और सेकंड क्या है, ये कौन, आई, आई की तरफ, ये देखो फोर फिंगर मोड़ दी, तो उंगली कहाँ की तरफ आ गया, अंगूठा ऊपर की तरफ, तो ऐसे लगाया जाता है, ठीक, कुछ कहना है, मैं बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से लगा के आप यूज कर सकते हैं। तो बोला आउटवर्ड थंब जा रहा है तुम्हारा, ये देखो आउटवर्ड थंब पॉइंट पॉजिटिव, इनवर्ड की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव, वही चीज बताएगी। अब एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, डॉट होता तो आई को आई के साथ, जे के साथ, के साथ कर देते, पर क्रॉस में नहीं करना है, ये सुबह ऐसे कर रही थी, इनको दिक्कत आ रही थी तगड़ी एकदम। तो इसके लिए जो मैथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आपके सीनियर जो है, उसमें डिटर्मिनेंट लगता है, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है, एक तरीका, एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है, देखिए एक डंडा इस मॉड की तरह लगा कर रखा हुआ, तो कैसे करते हैं, वैसे तो मैं ये नहीं बताना चाहूंगा, हम सीधा ये फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं, फॉर्मूला होता है, चुपचाप वो लिखवा देते हैं। क्या था फॉर्मूला, याद है, सुबह दिखाया था ना मैंने तुमको फॉर्मूला। फिलहाल मैं भी ये जो बताना चाह रहा हूँ वो देखो अभी। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे मॉड लगा लीजिए, आई लिख दीजिए, के लिख दिए, आई के सारे कंपोनेंट यहाँ लिख दीजिए, जे के रख दीजिए, के रख दीजिए, फिर इसमें डिटरमिनेंट लगाते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, ये देखो, सबसे पहले बोलो, हाँ हो गया, अब बोलो क्या नाम है, भेज रहा है, ध्यान देना, इसमें डिटरमिनेंट लगता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग 11th में जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता, तो यहाँ एक वर्ड लिखा है ट्रिक, बता रहा हूँ मैं, ट्रिक, फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक, ठीक है, इसमें पूछना नहीं कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, इसके लिए अगर जानना है तो डिटरमिनेंट के पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारा काम जो होगा, ठीक है, आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो, और इसके आगे साइन क्या लगा दो, यहाँ माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस, आई जे के, ठीक है, बीच में इधर माइनस, यहाँ पे प्लस, और इनके सामने क्या क्या लगाना है, माइनस माइनस माइनस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई लिखना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिखिए, सबके आगे माइनस माइनस क्या कर लेना, आप लगा लेना अपने हिसाब से ऐसे, हाँ किसी भी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आई जे के दिया हो आपको, ठीक है, दो वाले की बात हो रही है, दो के मल्टीपल की बात हो रही है। अब ध्यान देना, इतना हो गया ना, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो,
आई में आपका ये देखो, आई जो बोलने जा रहा हूँ ऊपर से जाने के पूरे चांस है। आई वाले को इसको हाइड कर दो, ये देखो यहाँ लिखा ना हाइड दिस, इसको हाइड कर दो, छुपा दो इसको। तो बच्चा क्या है, ये बच्चा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और आई के आगे इसको लिख दो। जब भी तुम अब क्या करोगे, जे वाला करोगे तो जे को हाइड कर दो, इसको छुपा दो। तो इसको किससे इंटू करोगे आप, नीचे से ऊपर की तरफ इंटू करना है, ये क्रॉस, वो इधर लिख दिया देखिए, ठीक है। जब आप क्रॉस कराते हैं तो बीच में माइनस लगता है, याद रखिएगा। इसी तरह जब मैं के निकालने जाऊंगा तो के को क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, 5 4 जब 20, और बीच में क्या डाल दूंगा, माइनस। तो तुम लोग जो मतलब जिनको डिटरमिनेंट नहीं आता उनके लिए जुगाड़ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर, ये रहा। कुछ कहना है तो रूल थोड़ा सा, ट्रिक थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा सॉल्व करने, अदरवाइज एक फॉर्मूला है जो सुबह इन्होंने बुक में देखा है, आप वो भी लगा सकते हैं, वही चीज यहाँ बताएगी। फिर यही, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ये तो इसका कंपोनेंट फॉर्म है, अब मैं चाहता हूँ ये इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अभी ये आंसर नहीं है, खुश नहीं होना, ये आंसर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या करोगे आप, करके इसके ऊपर क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, ठीक। हम लोग कर क्या रहे हैं पता ना, ए बी साइन थीटा निकाल रहे हैं, तो ए बी का ये मल्टीप्लीकेशन है जो अभी आया है, ये रहा, ठीक है। ये निकल के आया कितना, इसका क्रॉस आया ये। अब ए का कहाँ गया मैग्नीट्यूड, ए ए ए का कितना था, 243, उसको भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ उसका मैग्नीट्यूड 243। बी का 521, ऊपर देखना पता चल जाएगा। इनको भी मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा। बस अब बाकी तो सॉल्व करना ज्यादा कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा, इसको ए को सॉल्व करोगे ये आएगा, बी को सॉल्व करोगे ये आएगा। इनको उठा के इसके नीचे फेंक दिया, काटा पीटा, तो साइन इनवर्स पता है ना, साइन इधर फेंक देते हैं, तो इससे तुम्हें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराया और इसका एक कंपोनेंट फॉर्म आ गया। फिर इसका अगर क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, या एक तो होता है कंपोनेंट फॉर्म में छोड़ दीजिए तब तो आ गया आंसर, अदरवाइज इसको अगर पूरा मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी अगर तुमने निकाला तो ये रहा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आगे 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 जो मैग्नीट्यूड है उनसे मतलब होना चाहिए, आपको स्क्वायर करके रूट लगा देना। ए का जो भी आपको क्या दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है, उसका भी आई जे के का स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देना। बी का भी कंपोनेंट फॉर्म को ठीक है लिख के स्क्वायर करके ऐड कर देना, और साइन थीटा सॉल्व करने हमको आता ही है, रूट रूट इसको नीचे फेंकेंगे, इनवर्स कर देना, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू या तो आपको एग्जाम मिल जाएगी या एक टेबल मिलती है, बुक मिलती है, उसके थ्रू आप निकाल सकते। तो ये था मल्टीप्लाई करने का एक तरीका, ठीक है। एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है, करके दिखाइए। देखो अभी अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया था जो मैंने बताया, तो उसका देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको फोर्स को यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तुमसे पूछ लिया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। बहुत आसान है, मैंने क्या बताया था, रूट लगाना है और ये जो भी आई के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका स्क्वायर, कितना आ गया देख के इधर पता चली गया, 49 आएगा। ये किसका होता है, हार्ड है, ठीक है। अगला देखो, डिटरमाइन द वेक्टर व्हेन एडेड टू द रेजोनेंट, ठीक है, रिजल्टेंट, सॉरी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ठीक से दिख नहीं रहा है, 3i कैप माइनस 5j कैप,
ठीक है, प्लस 7k कैप लिखा हुआ है। तो हमें क्या डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस गिव यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। इसके रिजल्टेंट को पहले निकालो, फिर इसको यूनिट वेक्टर से क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले तो क्या किया, इसका रिजल्टेंट निकाला, ए और बी। तो इसमें कोई वो वाला रूल नहीं, प्लस कर रहे हैं। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, -5 और 4 कितना हो गया, -1, 7 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे गलत लिखा है या सही लिखा है, यहाँ 4 आ रखा है। हाँ सही है ना, माइनस ही है। तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, इतने में कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ कुछ कह रहा है, उस रिजल्टेंट को डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस गिव यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। उसमें ऐसा क्या ऐड करूं रिजल्टेंट में, तो मुझे क्या मिल जाए, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग में क्या मिल जाए, वेक्टर मिल जाए। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, जे। तो रिक्वायर्ड क्या होगा, जे माइनस, याद होगा मैंने बताया था माइनस करते हैं, याद है मैंने बताया था ऐड जब भी होता है तो उसमें हम क्या, मैं कहना क्या चाहता हूँ दिखाता हूँ क्या हुआ। एक मिनट, आ गया, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना जरूरी है तुम्हें। मैं ये कह रहा हूँ, कल की क्लास को देखो, कल का ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको क्या किया है, माइनस किया है यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे देखो यूज होगी, आ गया। ये चीज तो हमने रिक्वायर्ड वेक्टर क्या कर लिया, ये वाई वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जे कैप, और इसका रिजल्टेंट क्या है, ये दोनों को क्या किया हमने, माइनस किया, तो ये आंसर आ गया। कुछ कहना है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन, तुम्हें क्या करना है, एंगल निकालना है ए वेक्टर बी वेक्टर के अलोंग। तो ए डॉट बी अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं उसने कि क्रॉस करना है कि डॉट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए डॉट बी लिया, ए बी क्या आ गया, कॉस थीटा। अब डॉट ही क्यों लिया, बताओ। अरे वो एंगल निकल जाएगा ना उससे, क्रॉस करने पे हम लोग को आईजे के नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। हाँ कॉम्प्लेक्स, हाँ मतलब आईजे के बार बार वो हमें बार बार मैग्नीट्यूड नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम लोग अभी थोड़ी देर में समझोगे, समझ गया क्या बोला। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लगाया, ए बी कॉस थीटा आ गया। अब कॉस थीटा की अगर वैल्यू बनाओ तो ए बी इसके नीचे चला जाएगा। अब ए डॉट बी निकालना है तो इजी होगा, क्रॉस ये कहना चाहते हैं कि अगर आप क्रॉस लगाते तो ऐसे नहीं कर पाते, कि आराम से नहीं कर लेते थे हम लोग, क्रॉस वाला डॉट वाले में आराम से मल्टीप्लाई हो जाता था, क्रॉस वाले में क्या होता था, दिक्कत होती थी, उसके लिए डिटरमिनेंट लगाना पड़ता था, इसलिए हमने ये लिया। तो देखो इसको करेंगे तो किससे करेंगे, ए एक्स वाले से बी के एक्स वाले को, ठीक है, ए के वाई वाले कंपोनेंट को बी वाले के, जेड वाले को जेड के, तो वही कर रहे हैं, 3 5 जाए, अरे ये नहीं समझ आया कुछ नहीं, जैसे डॉट प्रोडक्ट आता है वैसे करो। 3 5 जा कितना हो गया 15, 2 2 जा कितना हो गया 4, 1 इंटू 3 कितना हो गया, ये -3, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये अगर यही चीज क्रॉस में करते तो बहुत दिक्कत हो जाती, वो ये कह रहे थे। अब ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो आता है अपने को 3 2 1 का होल स्क्वायर करके क्या कर देना, प्लस कर देना। बी का अगर निकालना है तो इनका क्या स्क्वायर करके प्लस कर देना। तो बस अब इसमें पुट कर लो, ए डॉट बी कितना है आपका 8,
ए इंटू बी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो ये आया, कहाँ गया, ये रहा। दोनों को पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 0.35 आ गया। अब इन्वर्स करोगे इसका तो cos इनवर्स 0.35 की वैल्यू 69.5 डिग्री। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्रॉस क्यों नहीं लगाया, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगर मैं इसको क्रॉस करता ना, तो ध्यान से देखो, ये करता तो ए बी क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता। फिर ए क्रॉस बी अपॉन ए बी करते, फिर जाके क्या यहाँ पे साइन थीटा आता। अब इसको क्रॉस करने के लिए फिर डिटरमिनेंट लगाना पड़ता है, जो अभी अभी सीखा, याद है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हमने ये वाला फिट कर लिया। इसमें थीटा निकालने के लिए बताया गया। ये वाला भी सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी आपको क्या कर दिए, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दे दिए, ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं दिए थे, हमें निकालने पड़े थे, वो कंपोनेंट फॉर्म में था, ठीक है। ये देखा, द मैग्नीट्यूड टू वेक्टर 3 4 एंड द मैग्नीट्यूड देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के भी अच्छे खासे मैग्नीट्यूड पहले ही दे दिए 6। तो एंगल बिटवीन क्या होगा, फिर से हमने ये यूज किया। उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 6, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का कितना है 4, वही लगा दो। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, कितना 6, ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का कितना 4, 6/3/4, 3 2 जा, आटा हाफ आ गया। हाफ किसका होता है, 60 डिग्री, cos 60 का। हो गया, कोई दिक्कत है, इजी है सब, याद रखना। आ रहा है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे कैप। इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो निकालने का पता ही, इसके आगे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, जे के आगे भी कितना है 1, ये लगाइए अपना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, यानी √2 आ गया आंसर। अब इसका डायरेक्शन भी निकालना है, प्रॉब्लम ये नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना तो अब बहुत आसान था, हमने निकाल लिया। अब इसका डायरेक्शन भी निकालना। सपोज आई प्लस जे में के एंगल थीटा बना रहे हैं विथ किससे, एक्स एक्सिस से, सपोज। तो वही सेम चीज ये बता रखा है कि वही वाला फॉर्मूला आई प्लस जे, ठीक है, और किससे, ये क्या कर रहा है, तो समझो पहले इसको समझने की कोशिश करो। ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, वो अप्लाई कर रहा है आप। ये कहां से आया, ये एक वेक्टर, इसको ए मानो आप, ठीक है, और किसके अलोंग हम कर रहे हैं, उसके एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, इनकी मर्जी किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। तो मैंने उसको क्या ले लिया, आई वेक्टर। तो ये मेरा ए वेक्टर है और ये क्या मेरा बी वेक्टर, बस इसमें लगा दिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो भाई अब मल्टीप्लाई करने आता ही है। अरे आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आई इंटू जी हो गया जे, ठीक है। और यहाँ इसका क्या दे रखा है आपको, क्या मैग्नीट्यूड दे ही रखा है, वो लगा दिया। आई कैप का मैग्नीट्यूड पता ही होता है कितना होता है 1, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, बताया था मैंने। आई आई कितना होता है 1, डॉट वाला याद करो, ये 0 होता है डॉट में। क्रॉस में क्या होता था, याद है, के होता था, 0 नहीं होता था, के बन जाता था। आई क्रॉस जे क्या, के बन जाता था। यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाकी तो सॉल्व भी कर लोगे, तो कितना गया 45। तो कहने का मेरा मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा टफ होता है, बच्चों को लगता है। इतना ही भेजें क्या।